हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि एग्जाम के पास आने में अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, राइट। आप सभी नाटा एंड JBF पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ही टाइम बचा है या बहुत टाइम है अभी तो लेट मी टेल यू, ये वक्त भी ऐसे ही निकल जाएगा और आपको फिर बाद में पता चलेगा कि वक्त तो हमारे पास इतना था ही नहीं, प्रिपरेशन के लिए तो हमें और टाइम की जरूरत थी, राइट। तो ऐसे टाइम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सीमेंट एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग मटेरियल्स हो, आपको अगर सीमेंट के बारे में नहीं पता तो आप पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सिलेबस स्किप कर पाओगे, आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगी और आपका ये कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगा। तो अब मैं आपको सीमेंट एज अ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सीमेंट एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, नहीं तो टीवी पे आपने एड्स देखे होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, बांगूर सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट, राइट। इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे ब्रांड्स जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, राइट। तो इन बैग्स में ये जो ब्रांड्स हैं वो बेच रहे हैं, आपको पता है कि सीमेंट। पर सीमेंट को क्या आप जो आपको समझना चाहिए, एग्जाम के लिए भी समझोगे और रियल लाइफ में भी अगर कभी परचेस करने जा रहे हो सीमेंट तो भी आपको वो पता होना चाहिए। तो आज सीमेंट एज अ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो आपको एक भी मिनट स्किप नहीं करना है। जरा सा भी मिस करोगे सीमेंट के बारे में पूरी कहानी बदल जाएगी, राइट। और सीमेंट से कहानी स्टार्ट हो रही है, सीमेंट से मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, तो एंड तक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। क्योंकि अगर सीमेंट को नहीं समझ पाए तो आगे जितने भी मटेरियल्स आप पढ़ोगे आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब सीमेंट की। तो देखो सीमेंट को अगर हम मोटा मोटा समझे तो सीमेंट क्या है, सीमेंट इज अ बाइंडर, राइट। सीमेंट क्या आपका बाइंडर है। तो सीमेंट का काम क्या है, बेसिकली प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली कैसा है। सीमेंट का मेन काम होता है कि अगर मैं एक वॉल बना रहा हूं तो ब्रिक्स को चिपकाना, राइट। अगर मैं स्लैब बना रहा हूं ऊपर, राइट, आपके रूम में आप देखो चारों तरफ कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। उनके ऊपर आपको बीम्स देखने को मिलेंगे, बीम्स के ऊपर आपको स्लैब देखने को मिलेगी। तो इन सभी बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर भी क्या यूज रखा है, सीमेंट। और ये सीमेंट वहां पे कर क्या रहा है, सीमेंट बेसिकली क्या है, एक ग्लू का काम कर रहा है। मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को आपस में चिपकाने का काम कर रहा है। अगर तुम सीमेंट निकाल दोगे, सीमेंट निकाल दोगे अगर तुम, तो फिर क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो सीमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि सीमेंट देखो है क्या। तो मोटा मोटा अगर हम समझे कि सीमेंट बेसिकली क्या है, तो सीमेंट एक ग्रे कलर का पाउडर है, राइट। आप अल्ट्राटेक सीमेंट ले आओ, अंबुजा ले आओ, कोई भी ले आओ, जितने भी सीमेंट आप खोलोगे ग्रे कलर का पाउडर निकलेगा सबके अंदर। अब ये जो ग्रे कलर का पाउडर है, राइट, इतना फाइन होता है एकदम आटे के जैसे, राइट, फ्लावर के जैसा आपको दिखेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं वाटर। आपको पता ही है कि सीमेंट एक ऐसा मटेरियल होता है कि वो कभी भी स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर सकता अगर आप उसके अंदर वाटर नहीं ऐड करोगे। तो जब तक पानी से वो नहीं मिलेगा उसको स्ट्रेंथ अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हो तब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। स्ट्रेंथ अचीव करना है ना, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ अचीव करने से पहले कुछ तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो स्ट्रेंथ अचीव करने से पहले जब वाटर ऐड करते हैं तब एक केमिकल रिएक्शन होती है वाटर ऐड करने पर, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। अब ये जो आपका हाइड्रेशन है ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आप मोटार बना रहे हो तो आपको अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, अगर आप कंक्रीट बनाओगे तो आपको अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। बट मेन आप समझ गए ना कि सीमेंट क्या है, एक बाइंडर है, वाटर ऐड करोगे, हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, तभी जाके सीमेंट को अपना स्ट्रेंथ मिलेगा। अब सीमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सीमेंट को इन्वेंट किया था जोसेफ एस्पिडिन ने, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर कंक्रीट का किसने किया,
सीमेंट का किसने करा? तो देखो कंक्रीट के ऊपर जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, उसमें क्वेश्चन था कि हु इन्वेंटेड द कंक्रीट, तो रोमन्स वाला करेक्ट आंसर था। तो आपको याद रखना है कि रोमन्स इन्वेंटेड द कंक्रीट, राइट। सीमेंट के बारे में आएगा तो जोसेफ एस्पिडिन आपको क्लिक करना है। अब देखो, अगर मैं सीमेंट के अंदर केवल वाटर ऐड करूं और सैंड ऐड कर दूं देन इट इज मोटार। अगर मैंने उसके अंदर ग्रेवल्स भी मिला दिए यानी कि स्टोन्स, राइट, गिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो आपने मिला दिया तो ये बन गया आपका कंक्रीट। तो कंक्रीट और मोटार में क्या फर्क होता है? मोटार में आपका कोर्स एग्रीगेट नहीं होते। कोर्स एग्रीगेट मतलब कि आपका गिट्टी नहीं होगा, ग्रेवल्स नहीं होंगे, पत्थर नहीं होंगे। तो कंक्रीट का याद रखना, अगर कोई भी मिक्सचर है तो कंक्रीट कब बनेगा? जब उसके अंदर कोर्स एग्रीगेट होगा। कोर्स एग्रीगेट नहीं मिलाओगे कंक्रीट बन ही नहीं सकता। ओके, तो मोटार में क्या होगा? कोर्स एग्रीगेट आपका नहीं होता, ओनली फाइन एग्रीगेट्स होगा। और कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट भी होगा प्लस आपका फाइन एग्रीगेट्स भी होगा, ये आपको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि सीमेंट को अगर हम बनाते हैं तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए मुझे सीमेंट बनाना है तो सर मुझे किस किस इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी? तो देखो, हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उनका प्रॉपर एक लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो एग्जाम के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था मैराथन सीरीज में, दोबारा से उतना डिटेल में रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अल्का, लूसी, इम्सा, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि सीमेंट में कौन कौन से आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लाइम। अब लाइम का देखो कैसे याद करोगे, सीमेंट जब नहीं था तो उससे पहले हम क्या कर रहे थे? लाइम का यूज कर रहे थे। ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो, कितने भी स्ट्रक्चर आप ले लो, सब में हम सीमेंट से पहले क्या कर रहे थे? लाइम का यूज करते थे। तो लाइम बेसिकली क्या होगा आपका? सबसे ज्यादा होता है, 60 से 65% आपको लाइम मिलेगा। गॉट इट? तो अब देखो इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस हम ये समझेंगे कि हम इस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे कैसे सीमेंट को, राइट। सो नाउ आई विल नॉट रिपीट अबाउट द इंग्रेडिएंट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन द मैराथन सीरीज। यू कैन गो एंड वॉच दैट सीरीज फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि सारे जितने भी हमारे मटीरियल्स हैं, मैंने सारे मटेरियल्स लिए। अब मैंने मटेरियल्स को ग्राइंड किया, सबसे पहले उनको पीसना स्टार्ट कर दिया, ग्राइंडिंग हो गई। अब ग्राइंडिंग के बाद मैंने क्या किया कि इनको फायर किया 1450 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो, अब इसके बाद हमने क्या किया, फायरिंग के बाद जब हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें क्लिंकर के फॉर्म में। अब ये क्लिंकर क्या होता है? तो क्लिंकर बेसिकली ग्रेवल्स के जैसे बन जाते हैं, इस तरीके के स्टोन्स टाइप के बन जाते हैं। तो अब ये जो क्लिंकर्स है इनको तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि सीमेंट हमें कैसे चाहिए? एक फाइन पाउडर की फॉर्म में चाहिए, राइट, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। क्लिंकर्स की फॉर्म में आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया कि इन क्लिंकर्स को मुझे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मुझे इसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। ओके, ग्राइंडिंग करेंगे एंड देन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सीमेंट होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर ठीक है, सारे मटेरियल्स ले लिए, ग्राइंडिंग कर ली, फायरिंग कर दी, फायरिंग के बाद क्लिंकर बन गए, अब क्लिंकर के बाद फिर से ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग यहाँ पर भी ग्राइंडिंग और यहाँ पर भी ग्राइंडिंग, तो बार बार क्यों कर रहे हैं? और ये जो इंग्रेडिएंट है जिप्सम, ये यहाँ क्यों मिला है? जिप्सम का काम होता है सेटिंग टाइम को कंट्रोल करना। अगर आप जिप्सम ज़्यादा मिलाओगे तो सेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सीमेंट को हार्ड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ क्या चाहते हैं कि हमें जो सीमेंट मिले, जो फाइन पाउडर हो, वो हम वाटर ऐड करें तभी वो हार्ड हो। तो हमें अभी क्या करना है, उसके सेटिंग टाइम को कंट्रोल करना है। अब जिप्सम को अगर मैं यहाँ पे मिला देता पहले ही यहाँ पे, तो क्या होगा? तो जिप्सम जब फायरिंग की प्रोसेस पर आएगा तो ये हीट सेंसिटिव है, मतलब ये जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पूरी ग्राइंडिंग खत्म हो गई, कूलिंग हो गई, हमारे क्लिंकर्स कूल हो गए एंड देन फिर हमको यहाँ पर ऐड करना है जिप्सम। क्योंकि अब आप फायरिंग नहीं करोगे, जिप्सम ऐड करने के बाद आप फायरिंग नहीं कर सकते, वरना जिप्सम खत्म, और जब जिप्सम खत्म हो जाएगा तो उसमें काम ही नहीं कर पाएगा, तो सेटिंग टाइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हम जिप्सम को यहाँ पे ऐड करेंगे एंड देन फिर ग्राइंडिंग होगी एंड फाइनल आपको सीमेंट मिल जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। अब हम सीमेंट का इतना तो समझ गए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, काम क्या करता है, कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, पर इसके हमें प्रॉपर्टीज को भी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करती है कि कौन सा सीमेंट आपको खरीदना है या कौन सा अच्छा होता है, राइट, इसमें हमें हेल्प करेंगे। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइननेस ऑफ सीमेंट।
अब फाइननेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल उसके पार्टिकल जितने ज़्यादा फाइन होंगे, बारीक होंगे, साइज जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा। तो सीमेंट का आपको फाइननेस देखना पड़ेगा। तो अब देखो फाइननेस का फायदा क्या है। तो फाइननेस का फायदा है कि जितना सीमेंट आपका ज़्यादा फाइन होगा, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा, तो सरफेस एरिया उतना ज़्यादा कवर होगा, राइट। तो ये इसका एडवांटेज होता है। अब देखो सीमेंट को हार्ड होने के लिए, सेट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, सो दैट इज योर सेटिंग टाइम। अब हमारे पास दो सेटिंग टाइम होते हैं, राइट। पहला होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, सेकंड होता है आपका फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका कितना होना चाहिए, 30 से 45 मिनट्स के आसपास, राइट। और फाइनल सेटिंग कितना होना चाहिए, बिलो 10 आवर्स, राइट। तो ये आपको याद रखना कि ये 1 आवर के आसपास है और ये आपका 10 आवर्स के आसपास है। अगर मिनट्स में याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। ऐसे याद रखो कि जो 1 आवर के आसपास का टाइम था दैट वाज इनिशियल सेटिंग टाइम, और जो 10 आवर्स के आसपास था उससे बिलो दैट इज योर फाइनल सेटिंग टाइम। तो सीमेंट का सेटिंग टाइम का रोल बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब देखो, अब ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो साउंडनेस है वो क्या होता है। तो देखो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा कि साउंडनेस का मतलब होता है कि अगर मैंने सीमेंट का एक ब्लॉक बनाया या एक क्यूब बनाया, तो जब मैंने उसको बनाया तो मान लो उसका साइज था 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत बड़ा हो जाएगा बट 1 क्यूबिक फिट भी आप ले सकते हो। अब मान लो मैंने इतना वैल्यू का बनाया, मेरा 1 क्यूबिक मीटर, या मान लो, चलो ठीक है ये ज़्यादा बड़ा है इसको कैंसिल कर दो, 1 क्यूबिक फिट का आप मान लो, राइट। अब मैंने क्या किया कि 1 क्यूबिक फिट का मेरा बन गया। अब क्या होगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जब बनाया तब तो 1 क्यूबिक फीट ही था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ड्राई का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ड्राइंग होने के बाद जब ड्राई हो गया, ये सूख गया, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं हो गया श्रिंक हो गया, राइट। इसका जो साइज था वो छोटा हो गया। कि साइज कितना हो गया इसका, साइज इसका हो गया मान लो 0.9 या 0.8 या 0.5 क्यूबिक फिट हो गया। तो साइज कम तो नहीं हो गया। तो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ओके, कि जब हार्ड हो जाए सीमेंट तब वो श्रिंक नहीं करना चाहिए, उसके वॉल्यूम में नेगेटिव चेंज नहीं आना चाहिए। तो दिस इज योर साउंडनेस। इसके साथ ही सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको चेक करना चाहिए, राइट। जैसे 16 मेगा पास्कल या 22 मेगा पास्कल। अब दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में खुद एक्सप्लेन करके बताना है, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन करते करते थक गया। अब ये आपको खुद कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज जस्ट अ स्मॉल होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी और लॉस ऑफ इग्निशन को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और शॉर्ट में आपको बताना है ये दोनों क्या होता है। लॉस ऑफ इग्निशन हो या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, सारे टर्म्स को यूट्यूब पर हमारे लिए एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके लिए आप अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास भी बुक कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में कि सीमेंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीमेंट होता है हमारे काफ़ी सारे टाइप्स के, कोई ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4, बहुत सारे टाइप्स के सीमेंट होते हैं, एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। बट उनमें से जो कॉमन है उनको हम समझेंगे। तो पहला आपका ओपीसी। ओपीसी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये क्या होता है, ये वो कॉमन सीमेंट है जिससे आपका घर बना है, घर हो, रेजिडेंस हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, सबसे जो जनरल कॉमन सीमेंट होता है दैट इज योर ओपीसी। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सा सीमेंट खरीदना चाहिए, बिरला उत्तम, बिरला प्लस, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, राइट। इनके अलावा बहुत सारे मिलियंस ब्रांड्स है, पता नहीं कौन कौन से। तो अब देखो, अब मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सीमेंट खरीदना है, राइट। देखो, तो आपको हमेशा सीमेंट के ग्रेड को चेक करना है। ओके, ये जो सीमेंट के ग्रेड है हमारे पास जनरली 3 होते हैं, 33 ग्रेड, 33 ग्रेड, 43 एंड 53। जितना ग्रेड ज्यादा उतना ज्यादा बढ़िया सीमेंट, उतनी ज्यादा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट सीमेंट वी हैव इज पीपीसी, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसमें क्या खास है, इसमें पोजोलाना मिला है। अब पोजोलाना होता क्या है, तो देखो पोजोलाना आपका होता है फ्लाई ऐश, राइट। अब जरूर नहीं है कि फ्लाई ऐश हो, फ्लाई ऐश के अलावा वोल्केनिक ऐश भी हो सकता है, सिलिका फ्यूम। तो इसमें ये हम ऐड कर देते हैं, पोजोलाना ऐड कर दिया, इनको वोल्केनिक ऐश ऐड कर दी, सिलिका फ्यूम
या फिर वॉल्केनिक ऐश। तो ये हो गया आपका पीपीसी। नाउ द नेक्स्ट सीमेंट वी हैव इज व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट आप लोग जानते हो कि डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, बहुत जल्दी हार्ड होता है, रैपिडली, बहुत फास्ट। एंड देन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है कि अगर आपको ये खतरा है कि अगर मैंने कॉलम, बीम या पायर बना दिया समुद्र के अंदर, तो वाटर के अंदर क्या है, सल्फेट अटैक हो सकता है। जो समुद्र के अंदर जो पानी है वाटर बॉडी के अंदर, उसमें सल्फेट है और वो मेरे स्ट्रक्चर पे अटैक जरूर करेगा। तो सल्फेट अटैक से आपको बचाना है अपने स्ट्रक्चर को, तो आप यूज करोगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सल्फेट अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, सल्फेट अटैक से हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। तो आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए आपको यूज करना चाहिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। नाउ द नेक्स्ट सीमेंट वी हैव इज लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्या होता है कि जब आपका हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, जब ये अपनी स्ट्रेंथ अचीव करेगा, तो उससे जो हीट जनरेट होगी वो काफी कम होती है। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है, वो सारे सीमेंट हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आने से हार्ड हो जाते हैं, राइट। इवन आपका ओपीसी भी क्या है, ओपीसी भी आपका एक हाइड्रोलिक सीमेंट है। नेक्स्ट वी हैव हाई एल्यूमिनस सीमेंट। हाई एल्यूमिनस सीमेंट में एल्यूमिना की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एयर एंट्रिंग सीमेंट में जब आप इसको यूज करते हो तो ये आपके ब्लॉक में या कॉलम में या बीम में जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें एयर बबल्स क्रिएट करता है, राइट। और वो एयर वॉइड से हमें क्या फायदा होता है, वो एयर वॉइड्स हमें वहां पर ज्यादा फायदा देते हैं, हमारी बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को क्रैक होने से बचाते हैं, जहां पर फ्रीज एंड थॉ साइकिल हमें देखने को मिलता है, राइट। मैंने आपको फ्रीज एंड थॉ साइकिल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। कोल्ड रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे फ्रीज थॉ साइकिल से आपको बचाने के लिए एयर एंट्रिंग सीमेंट आपको यूज करना चाहिए। एक्सपेंसिव सीमेंट होता है, अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर में बहुत क्रैक्स आ सकते हैं, बहुत बड़ी स्लैब बना रहे हो, तो आप वहां पे एक्सपेंसिव सीमेंट यूज कर सकते हो। उसका काम क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है, तो जनरली जो क्रैक्स होते हैं वो नहीं बनते, राइट। तो बहुत ही ऐसा सीमेंट है, इससे क्रैक्स नहीं बनते। एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट, अब इसमें हम समझेंगे कि सीमेंट को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कंक्रीट प्रोडक्शन। कंक्रीट बनाना है, कॉलम, बीम, स्लैब, कुछ भी आपको बनाना है, आपको कंक्रीट की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस कंक्रीट को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सीमेंट आपको ऐड करना ही करना है, तो कंक्रीट प्रोडक्शन में होगा। सेकंड, अगर मुझे ब्रिक की एक वॉल बनानी है या प्लास्टर करना है दीवार पे, तो मुझे मोर्टार रेडी करना पड़ेगा, तो मोर्टार बनाने के लिए आप सीमेंट यूज करोगे। थर्ड, अगर मैंने अपने फ्लोर पर टाइल्स लगवाए हैं, राइट, जब भी आप टाइल लगवाते हो, 2 टाइल्स लगवाओगे तो उन दोनों टाइल्स के बीच में कुछ गैप होगा, तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको ग्राउट बनाना पड़ेगा, ग्राउटिंग करनी है तो। और ग्राउट कैसे बनाओगे आप, ग्राउट इज अ थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। कुछ केमिकल भी ऐड कर सकते हो, आजकल मार्केट में रेडीमेड केमिकल्स, रेडीमेड ग्राउट अवेलेबल है, तो नहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती। नेक्स्ट, प्लास्टरिंग में आपको जरूरत पड़ेगी, और उसके अलावा रेंडरिंग में भी आपको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, कंक्रीट ब्लॉक्स या फिर कंक्रीट के ब्रिक्स बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगा कि सर कंक्रीट के ब्रिक्स, तो देखो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो होती है उसमें भी हम सीमेंट यूज करते हैं, राइट। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को भी बनाने में हम सीमेंट ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स 2 टाइप की होती है, क्ले ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश ब्रिक। क्ले ब्रिक्स क्या होता है, जो क्ले से बनती है, मतलब मिट्टी से बनती है, और दूसरा क्या था, फ्लाई ऐश ब्रिक, जो राख से बनती है, राइट, बाई प्रोडक्ट से बनती है। तो दोनों में फर्क क्या था, दोनों के प्रोसेस में फर्क था। जो क्ले ब्रिक होती है उसको हम फायर करते हैं, यानी कि उसको भट्टी में तपाया जाएगा, उसको बेक किया जाएगा। लेकिन जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक था उसमें हम सीमेंट ऐड करते हैं और उसकी क्योरिंग की जाती है, उसको हम किल्न के अंदर फायर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरिंग में आपको जरूरत पड़ेगी सीमेंट की, वाटर प्रूफिंग, शॉर्टक्रीट के लिए, और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बना रहे हो तब आपको सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सीमेंट के कुछ और यूजेस देख लेते हैं। अगर आपको रिपेयर करना है, रिस्टोरेशन का काम करना है, वहां पे आप सीमेंट यूज कर सकते हो। कोई सीमेंट पेस्ट कंपोजिट बना रहे हो, वहां यूज कर सकते हो। और डेकोरेटिव एप्लीकेशंस में भी आप सीमेंट का यूज कर सकते हो, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने सीमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। तो बस आपको एग्जाम के लिए ऐसे ही कंटिन्यूसली सारे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उस सारे वीडियो को जरूर देखना है, और इन वीडियोस पर आपको भर भर के अपना प्यार देना है, राइट। प्यार का मतलब है कि आपके कमेंट्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, राइट। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी की जितनी भी फैकल्टीज है, पूरी टीम को आपके इन कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। आप भर भर के हमें कमेंट कीजिए, जितने आप सब कमेंट करते हो उतना ही ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है आप सबके लिए वीडियोस लाने का, आप सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बनाने का, और आपको पूरा दिल और मन लगाकर पढ़ाने का।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको सीमेंट एज अ बिल्डिंग मटेरियल का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज हमने सीमेंट के बारे में बहुत कुछ नया सीखा एंड आई एम डैम श्योर कि आप सबने आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कॉन्सेप्ट समझे होंगे जो आपने आज से पहले नहीं समझे होंगे, राइट। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं क्लियर नहीं कर पाया, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यूट्यूब पर हमारे लिए इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं। तो कौन सा टॉपिक आपको कितना डिटेल में पढ़ाना है, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके मेंटोर का काम है। और अच्छे मेंटोर आपको मिलते हैं स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोर बहुत हाई जाएगा, आपकी रैंक अच्छी होगी, आपका टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना जरूर पूरा होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमने लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है और हम कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो डेमो क्लास। और एक सीक्रेट बात बता दूं, हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, हम इनका कोई भी चार्ज नहीं लेते। तो फिर देर किस बात की। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ और डाउट है, तैयारी को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हो, तो जल्दी से फोन उठाओ, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करो और बुक कर लो अपने लिए फ्री डेमो क्लास। और इसके साथ ही अगर आप वेबसाइट के थ्रू डेमो क्लास बुक करना चाहते हो तो लेट मी टेल यू, हमारा वेबसाइट है www.ssacinstitute.in। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो आपको येलो कलर का एक टैब देखने को मिलता है। अब बस करना आपको इतना है, यू जस्ट हैव टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स इन दिस फॉर्म। और जैसे ही आप अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करते हो तो आपके लिए बुक हो जाती है अ कंप्लीट फ्री डेमो क्लास। एंड नाउ बिकॉज दिस डेमो क्लास इज कंप्लीटली फ्री, देन व्हाई टू वेट। तो जल्दी से फोन उठाइए या लैपटॉप के थ्रू बुक कीजिए एक फ्री डेमो क्लास। इसके साथ ही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।